हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक को कवर करने से पहले इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो ललित कला एकेडमी की रीजनल सेंटर लखनऊ होगी, क्योंकि इस सेंटर के जो वर्तमान में अध्यक्ष जी की नियुक्ति होती है वो आप लोगों के एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं 100%। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो राम मंदिर निर्मित है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उस मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है उस मूर्ति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और क्या क्या इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ललित कला एकेडमी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी ललित कला एकेडमी का रीजनल सेंटर को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। देखिए, आज हम लोग जो राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी या हम लोग इसी को नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं, और ये जो है वो ललित कला एकेडमी के रूप में विख्यात है। और इसकी जो स्थापना होती है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की स्थापना कब होती है, तो इसकी डेट को याद रखेंगे। 5 अगस्त 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है, और स्थापना इसकी न्यू दिल्ली में होती है। डायरेक्ट ये दोनों पॉइंटों को डिस्कस किया जाता है। और इसकी स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार DP राय चौधरी थे, जिनका पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ललित कला एकेडमी के जो पूरे भारत में जो राज्य स्थित हैं उनमें किन किन राज्यों में ललित कला एकेडमी के रीजनल सेंटर स्थापित हैं। ये भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आप सभी लोग रीजनल सेंटर को याद रखेंगे। हमारे ललित कला एकेडमी के जो रीजनल सेंटर स्थित हैं वो आप लोगों के भुवनेश्वर में स्थित हैं, चेन्नई में स्थित है, गढ़ी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, अगरतला में स्थित है और अहमदाबाद में स्थित है। और इसी ललित कला एकेडमी के रीजनल सेंटर लखनऊ के बारे में आज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो रीजनल सेंटर लखनऊ है उसकी स्थापना जो होती है वो 8 फरवरी 1962 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और इस रीजनल सेंटर के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। आज वर्तमान में जो लखनऊ का जो रीजनल सेंटर है उसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो वर्तमान में अध्यक्ष जी की जो नियुक्ति होती है वो सितंबर 2024 में होती है, और इनका पूरा नाम जो है वो श्री डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही माननीय हैं। और इसी रीजनल सेंटर के जो क्षेत्रीय जो सचिव जी हैं वो डॉक्टर श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। इन दोनों महापुरुषों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग अध्यक्ष जी के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अध्यक्ष जी का जो जन्म हुआ या जो उनकी बचपना भी थी वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था, और मऊ में कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के हुशापुर में इनका बचपन बीता। इन्होंने कला की शिक्षा लेने के बाद ये प्रोफेसर के रूप में अपने कार्य को अंजाम दिए, और ये प्रोफेसर जो थे वो वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत भी रहे, और ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्यक्ष जी के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को अगर हम लोग डिस्कस करें कि देखिए, अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय चित्रकला संयोजक के रूप में भी जाना जाता है, और इनका संबंध संस्कार भारती से भी था। और अध्यक्ष जी तो वर्तमान में दिल्ली की ललित कला एकेडमी के मेंबर भी हैं, अर्थात सदस्य के रूप में भी हैं। तो इन पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे। अब अध्यक्ष जी के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ख्याति प्राप्त रही है। देखिए, अध्यक्ष जी जो थे वो 2013 में इन्हें राज्य एकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 2016 में इनको राष्ट्रीय एकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है,
और इन्हें 2018 में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को याद रखेंगे। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि अध्यक्ष जी की जो उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है। तो देखिए, अयोध्या में जो स्थापित श्री राम लला की जो मूर्ति है उस मूर्ति के जो मूल में जो हमने पॉइंट रखा है वो मूर्तिकार और रेखा चित्रकार के रूप में डिफाइन करेंगे। देखिए, किसी भी मूर्ति को जो फाइनली जो आकार दिया जाता है उससे पहले उसकी एक डायग्राम बनाई जाती है। तो देखिए, जो रामलला की मूर्ति है उस मूर्ति के जो रेखा चित्र को निर्मित किया गया था, रेखा चित्र को जो निर्मित किया गया था वो डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा ही निर्मित किया गया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष जी हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस रामलला की मूर्ति को निर्माण करने में। इसी रेखा चित्र पर जो मूल रूप दिया गया, जो मूर्ति का निर्माण किया गया, वो भारत के मूर्तिकार जो अरुण योगीराज जी के द्वारा फाइनली निर्माण किया गया था। अरुण योगीराज जी का जो संबंध रहा है वो कर्नाटक से रहा है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पुटअप करे कि रामलला मूर्ति के जो मूल रेखा चित्र को निर्मित करने वाले कौन थे, तो डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी थे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि रामलला मूर्ति के मूल मूर्तिकार कौन थे, तो वो अरुण योगीराज जी को याद रखिएगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो अध्यक्ष जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और ये पॉइंट आप लोगों के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा, और जितने फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं सभी में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।